तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीयू के प्रीवियस ईयर का पाइप एंड सिस्टम का टॉप 15 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कम समय में इन सारों क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटा कम समय लेता है और एक साथ चालू किए जाने पर 6 घंटे में टंकी भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप बनाओगे ऑप्शन से, और ऑप्शन से बनाओगे तभी यह क्वेश्चन जल्दी बनेगा, और नहीं तो यह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को हम बताएंगे किसे? इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। देखो, ऐसे समझो, बोला क्या कर गया है? बोला ये गया है कि पूछा गया है किसके बारे में? यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए। अरे किसके बारे में पूछा है? ए के बारे में। किसके बारे में? ए के बारे में। तो हम ऑप्शन से ही चुनते हैं कि जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो मान लेते हैं ए जो है 10 घंटे में किसी टंकी को भर देता है। ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो बोला क्या गया है? ए जो समय लेता है ना, बी से 5 घंटा कम समय लेता है। इसका कहने का मतलब क्या? अगर बी ए से ज्यादा समय लेता होगा 5 घंटा, तभी तो देखो बोला क्या है कि बी जो है ए जो है बी से 5 घंटा कम समय लिया। इसका मतलब ए से क्या है? 5 घंटा ज्यादा समय लेता होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। और क्या बोला गया है कि यदि ए प्लस बी को एक साथ चालू किया जाए तो 6 घंटे में टंकी को भर देगा। कितने में घंटे में भर देगा? 6 घंटे में। क्या ये ऑप्शन नंबर ए जो था ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल, देख लेते हैं चेक करके। चेक करो सबसे पहले। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की कैपेसिटी हमें प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इस दोनों का कितना? 30। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई? 30। तो कैपेसिटी टैंक की आ गई 30। तो यहां से देखो भाई, एफिशिएंसी पता करना होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो कहोगे ये 10 दिनों में भरता है, 30 यूनिट है उसकी क्षमता है टैंक की, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और बी की कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। देखो, यानी 1 घंटा के अंदर ये 3 यूनिट भरता है, और बी जो है 1 घंटा के अंदर 2 यूनिट भरता है। तो टोटल भरना कितना है भाई? 30। तो ए प्लस बी 1 घंटे के अंदर कितना भरता है? कहोगे ए प्लस बी 1 घंटे के अंदर 3 + 2 यानी 5 भरता है। कितना? 5। तो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे के अंदर तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा लगेगा। देखो तो सेटिस्फाई किया या नहीं? कहोगे हाँ जी सेटिस्फाई कर गया है, और यही हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये सही नहीं होता तो हम जाते दूसरे के पास, और दूसरा के अनुसार से हम लोग चेक करते। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसको आप बेसिक से बनाने के लिए जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना तुरंत आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्व तो होगा ही होगा, लेकिन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना मतलब जल्दी सॉल्व करना आसान नहीं है। और इसमें कैलकुलेशन आपका स्पीड क्या होना चाहिए? ज्यादा स्पीड, क्योंकि सारे ऑप्शन होगा, अगर एक मैच नहीं किया तो दूसरे के पास जा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला यह है कि पाइप ए बी सी, 3 पाइप है क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकता है, और एक ही दिन पाइप ए बी सी क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। तो बताइए टंकी कितने बजे भर जाएगी? ये नहीं पूछा कि कितना घंटा में भर जाएगी,
आपसे ये पूछा है कि कितने बजे भरेगी। देखो भाई, इसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट अप्रोच, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो बना करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ इसका आंसर। कहोगे हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। अब देखो भाई, बोला क्या गया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, 3 पाइप है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कितना है, 3 पाइप है। पहला पाइप क्या करता है, 15 घंटे में भरता है। कितना घंटे में? 15 घंटे में। दूसरा पाइप क्या करता है, 30 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप कितना है, 40 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यानी टैंक की क्षमता कितनी है। तो देखो भाई, टैंक की क्षमता हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, और 30 और 40 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, 120। कितना होगा, 120। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी अनुसार से हम एफिशिएंसी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8। 15 8 20 से इसको जब लगाओगे तो 30, यानी 4 मर्त में, और इसको लगाओगे तो 3 मर्त में। यानी ए की क्षमता है 1 घंटे के अंदर 8 यूनिट भरेगा, बी की क्षमता 4 यूनिट भरेगा, और सी की क्षमता 3 यूनिट भर देगा। लेकिन बोला क्या गया है, ए और बी और सी है, इसको जो है ना 6 बजे चालू किया जाता है, और दूसरे को 10 बजे चालू किया जाता है, और तीसरे को जो है, दूसरे को 8 बजे चालू किया जाता है, और तीसरे को 10 बजे चालू किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि टंकी कितने बजे भरेगी। देखो तीनों अलग अलग समय पर है, अलग अलग समय पर है, तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि तीनों को एक ही समय पर चालू किया जाए। कितने समय पर, एक ही समय पर। तो देखो टैंक के अंदर कितना यूनिट पानी भराएगा, 120 यूनिट। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा करना, ये 6 बजे चालू हुआ है ना, तो ऐसा करो कि इसको 6 से लेकर के पहले 10 बजे तक लेके जाओ। तो 6 बजे से 10 बजे के बीच ये कितना पानी ए भर देगा? क्योंकि सर ए की एफिशिएंसी है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट 1 घंटे के अंदर भरता है। तो 6 से 10 के बीच में कितना घंटा हुआ? कहोगे 4 घंटा। तो 4 घंटे में कितना यूनिट पानी भर देगा? कहोगे सर 4 घंटे के अंदर ये जो पानी भरेगा ना, तो इसको 4 से गुना कर दो, यानी 32 यूनिट। कितना यूनिट? 32 यूनिट। अब इस 8 को भी, 8 बजे जो चालू हुआ है, 8 को भी लेके जाओ, 8 बजे से नहीं 10 बजे के बीच में। 10 बजे तक में ये बी जो है कितना पानी भर देगा? कहोगे कि बी जो भर देगा ना, इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 4 गुना कितना, 8 2 10, यानी 2 घंटे में 8 यूनिट भरेगा। अरे भरेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे समझो, ए ए जो है 6 बजे से 10 बजे तक में 32 यूनिट भरेगा, और बी जो है 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में 8 यूनिट पानी भर देगा। तो बताओ तो 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक में कितना यूनिट पानी उस टंकी के अंदर चला गया होगा? कहोगे सर यहाँ पर 40 यूनिट चला गया होगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब जो यहां से चलेगा, अब जो यहां से चलेगा, कौन कौन चलेगा? ए चलेगा, बी चलेगा, और सी, यानी तीनों यहां से स्टार्ट होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां तक हमारा कितना, 40 यूनिट भर चुका है, तो बचेगा कितना? कहोगे सर 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। तो बताओ 80 यूनिट, अब हम काउंट कहां से कर रहे हैं, 10 बजे से, और 10 बजे से 80 यूनिट भरने में तीनों को कितना लगेगा? तो 8 4 12 3 15, 15 कर दो। कितना कर दो? 15। यानी इतना समय इसको लगेगा। तो 15 पचे 75, कितना, 5 आवर। कितना लगेगा? 5 घंटा 75, यानी 5 आएगा, और 5/15 फिर कितना होगा, 1/3। और 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं, अगर 1/3 को, अगर घंटा को अगर फिर मिनट में बदलोगे, तो मिनट में जब बदलोगे भाई, तो इसको 60 से तो 20 या 60, यानी 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट उसको लगेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि कितना घंटा लगेगा, आपसे पूछा है कितना बजे टंकी भर जाएगा। तो देखो भाई, 10 बजे चला,
और 10 बजे से लेके 5 बजे तक जाएगा, तो 10 से 2 हो गया 12, 2 घंटा और 3 घंटा उधर, यानी 3:20 में पानी क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही आंसर। बात समझ में आई? वो कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई है। तो बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसका क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा है, इसको आप भी ऑप्शन से बनाना। ऑप्शन से बनाओगे बेहद आसान सा क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में ए को 20 से 5 घंटा कम समय लेता है। जब दोनों को चालू किया जाए तो एक साथ चलाया जाता है तो 6 घंटे में भर जाता है। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर पूछा था किसके बारे में, ए के बारे में, और यहां पूछा गया है किसके बारे में, बी के बारे में। किसके बारे में, बी के बारे में। तो चलिए भाई, सबसे पहले बोला क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ऐसे। और इसको बनाएंगे हम लोग ऑप्शन से। किसको बनाएंगे, ऑप्शन से। तो बोला क्या है कि ए और बी, ए जो समय लेता है ना, बी से 5 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। और यहां पर पूछा है बी के बारे में, तो मान लेते हैं बी लेता है 10 घंटा। कितना लेता है, 10 घंटा। अगर बी 10 घंटा लेता है तो क्या बोला, बोला यही है कि ए जो बी से 5 घंटा कम समय लेता है, मतलब ये कितना समय लेगा, 5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। हम इसे बना रहे हैं ऑप्शन से। हम पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अगर बी 10 घंटा में भर देता है तो देखो तो दोनों मिलके अगर भरा कहा जाए तो ए प्लस बी मिलकर के 6 घंटे में भर देता है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले चेक करो। इस दोनों का क्या लेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए, टैंक की कैपेसिटी, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब हमें कब करना है क्या है, अगर वो दोनों मिल करके 6 घंटे में भर देता है तो ये हमारा सही है, नहीं तो हमारा ये गलत है। तो अब यहां से चेक करो, तो 10 है टोटल, भरना कितना है, 10। और ए और बी मिलकर के 1 घंटे में कितना भरता है, कहोगे 2 यूनिट ए भरेगा, 1 यूनिट ये भरेगा, कितना होगा, 3। यानी 3 सही, 1/3 घंटा लगा। क्या ये सेटिस्फाई किया, कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बी को चेक करो, मान लेते हैं, अब बी को चेक करने के लिए इसको मिटाओ, अब बी को ले रहे हैं, ठीक है। कहोगे हाँ जी। तो मान लेते हैं कि बी जो है, बी वाला है ऑप्शन नंबर बी में 15 घंटा लेता है, तो ये कितने घंटे लेगा भाई, कहोगे सर 10 घंटा, क्योंकि इससे 5 घंटा कम समय लेता है। तो इस दोनों के अनुसार से सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी कितनी आएगी, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो कितना आता है, कहोगे सर एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर क्लियर है तो बताओ टोटल भरना कितना है, 30 यूनिट। तो 1 घंटे में ए कितना भरता है, 3, बी कितना भरता है, 2, तो दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 3 2 5, यानी ये दोनों मिलकर के 6 घंटे में भर गया, सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे, अब से आएगा इस टाइप का क्वेश्चन ना, तो जब भी बनाना इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना, और बहुत आसान, नहीं तो बेसिक से जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अब यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और बनाओ क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ, ताकि आपका प्रैक्टिस कब होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, आप खुद से बनाओ तभी प्रैक्टिस होगा। ऐसे तो वीडियो देखते रहोगे कुछ नहीं, बस आप देख रहे हो, जब तक खुद से नहीं करोगे तो कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगा,
कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखे हो, बस मन भर जाएगा कि हम पढ़ लिए, बट पढ़े नहीं हो। खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता क्या है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है, लेकिन जबकि पाइप सी जो है भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पाइप सी है, आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप नहीं है। इनलेट पाइप कौन है? ए और बी। कहा जाता है तीनों पाइप को एक साथ 10 घंटे के खोला जाता है और 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष जो भाग बचा वो कितने घंटे में भर जाएगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, दिक्कत नहीं है, बस अब क्वेश्चन को देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सी जो पाइप है वो कह रहा है आउटलेट पाइप है, और आउटलेट पाइप है यह, इसलिए इसके सर पर लगा दिए हैं माइनस, और जिससे हम लोग समझेंगे कि ये हमारा पाइप आउटलेट पाइप है, यानी निकासी पाइप है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, तो सबसे पहले बोला क्या गया है कि ये बोला गया है 16 घंटे में भर सकता है, ये 24 घंटे में भर सकता है, और ये भरे हुए टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब ये खाली कर सकता है तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टैंक की कैपेसिटी, टैंक की क्षमता कितनी है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कहोगे सर इस 16 और 48 का 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48, 48 आएगा। कहोगे हाँ जी। अगर इसमें 48 आ गया तो इसमें क्या क्या है? 2 दूनी 4, दूनी 8, अब बचे क्या होगा? 40। देखो तो इसमें 8 है या नहीं? कहोगे सर हाँ, इसमें तो 8 ऑलरेडी है, तो इसे गुना करना होगा सिर्फ 5 से। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आ गया टैंक की कैपेसिटी, यानी 8 पचे 40, 40 के 0 और 5 चौके 20, 4 24, यानी टैंक की क्षमता आ गई है 240 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई, तो इसको जब लगाओगे तो ए की क्षमता कितनी होगी? कहोगे 16 कम 32, 16 48, 3, और 3 गुना 5 करेंगे तो 15। ए की एफिशिएंसी आ गई 15। इसको जब करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10। जब इसको इसको लगाओगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 6। अरे 0 से 0 कटेगा, 6 चौके 24 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। सबका एफिशिएंसी पता चल गया? कहोगे हाँ जी। सबसे पहले अब देखो क्या बोला कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप खुला, तो तीनों पाइप जब खोला जाएगा तो तीनों पाइप मिल करके 1 घंटे के अंदर कितना यूनिट पानी भरेगा? कहोगे सर इस तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये देखो माइनस में, ये कितना होगा? 25, और 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 19। यानी 1 घंटे के अंदर 19 यूनिट भराएगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी तीनों मिलकर के भरेगा तब। क्यों? क्योंकि ये पानी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये लेकिन क्या कर रहा है? खाली। तो यानी ये दोनों मिलके जितना भरा उस वो क्या कुछ खाली कर रहा है, मतलब भराएगा कितना? 1 घंटे में 19 यूनिट। तो कहा जाता है क्या कि 10 घंटे के बाद ए को बंद किया गया, मतलब 10 घंटे तक तीनों में कितना पानी भरा होगा? कहोगे सर 190 यूनिट। 190 यूनिट भरा गया। कहोगे हाँ जी। तो अब बचा भरने के लिए कितना? 50 यूनिट। कितना यूनिट? 50 यूनिट। यानी ये आपका पानी भरा गया है और ये हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है भरने के लिए। लेकिन जब कहता है कि अब ए को बंद कर दिया जाए, तो ए को बंद कर देगा तो बचेगा कौन भाई? कहोगे सर ए को बंद कर देगा तो बचेगा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी 1 घंटे में कितना पानी भरता है? कहोगे सर ये 10 यूनिट भरेगा तो ये 6 खाली कर देगा, मतलब बचेगा कितना? 4 यूनिट। 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट अब भरा रहा है, तो 50 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 50 बटे 4 यानी 25 बटे 2, और कहने का मतलब है 12.5 घंटे। कितना घंटे? 12.5 घंटे में पानी भरा जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 12 नहीं, 12.5 घंटा है। कितना घंटे? 12.5 घंटा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आसान से, ये आपका आउटलेट पाइप था। क्यों? यहाँ पर आउटलेट पाइप था। आउटलेट पाइप होने के कारण जो पानी ये भर रहा है वो कुछ निकासी कर रहा है, अगर साथ में चलता है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको बनाते हैं बहुत सिंपल एवं साधारण तरीके से। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 22.5 मिनट में भर सकता है। ए और यानी ए है और बी है। ए भर सकता है 18 मिनट में और बी भर सकता है 22.5 मिनट में, जबकि पाइप सी 12 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, सी आपका आउटलेट पाइप है और ए और बी आपका इनलेट पाइप है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो पाइप ए और पाइप बी 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को खोला जाता है तो पाइप सी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में यानी कितने मिनट में खाली कर देगा? देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो भाई बोला क्या है, सबसे पहले क्या है, ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी और सी है तो सी। तो बोला क्या है, ए है जो 18 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। बी जो है 22.5 मिनट है। तो 22.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हो? तो 22.5 को हम लोग लिखते हैं 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 2 4, तो हो गया 4 4 44 अब प्लस 1 45, 45 बटे कितना 2। क्या लिख सकते हैं इसको? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 45 बटे 2 आप लिख सकते हो, यानी बी जो है 45 बटे 2 आपका क्या है, मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर अब फ्रैक्शन में ही लिखना, आपको हम बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कि कैसे हम बिना एकदम दशमलव में चेंज किए हुए भी एफिशिएंसी को आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, अब सी जो है आउटलेट पाइप है और आउटलेट पाइप होने के कारण हम इस पे माइनस लगाते हैं, और सी जो है उस टैंक को अगर पूरा भरा जाए तो 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता करना है टैंक की कैपेसिटी, यानी टैंक की क्षमता कितनी है। टैंक की क्षमता हमें पता चल जाएगी कि उसमें कितना पानी भराएगा, उसके बाद हम एफिशिएंसी आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पता करना है, देखो इस 18 को इस 45, वो नीचे वाले छोड़ दो, क्या है नहीं है, 45 और 12 का क्या ले लेना, एलसीएम। जब एलसीएम ले लोगे ना, देखो हम ऐसा एलसीएम क्यों लेते हैं कि ताकि ये आसानी से कट जाए जब एफिशिएंसी निकालेंगे, ताकि ये 45 से ये नंबर पूरा कट जाए, ये 18 से भी कट जाए, ये 12 से भी कट जाए। तो इस दोनों तीनों का एलसीएम निकालोगे ऊपर वाले का, तो 18 और 12 का एलसीएम 18 दूनी 36, ये तो 36 होगा ही। ठीक है, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे सर 9 चौके 36 और 9 पचे 45। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 9 तो ऑलरेडी 9 तो होगा ही होगा। ठीक है, 9 गुना 4 गुना 5। ठीक है, 9 दूना यानी 180 आ गया। कितना आ गया? 180। तो इसको लिख देते हैं 9 गुना 4 गुना 5, यानी 180 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 18 से जब भाग लोग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 10। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? जब 180 में 45 बटे 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो, अगर 45 से भाग दोगे 45 बटे 2 से, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, कहोगे हाँ जी। अगर इसको 9 लगाते हो, 9 पचे 45 कट गया, कितना आया? 8। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से सी की एफिशिएंसी कितनी है? कहोगे 4 तिहाई 12, 12 है ना, कहोगे हाँ जी। 4 तिहाई 12, 3 यानी कितना कटेगा? 4 इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 3 पचे 15, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत होना भी चाहिए नहीं। अब बोला क्या है कि ए और बी को 6 मिनट के लिए चालू किया जाए तो एक मिनट में कितना भरता है? 10 यूनिट, ए प्लस बी। और बी 1 मिनट में कितना भरता है? 8 यूनिट। तो 1 मिनट के अंदर भराएगा कितना? कहोगे सर 18 यूनिट।
कितना यूनिट? 18 यूनिट। और इसको 6 मिनट के लिए चालू किया जाए तो 6 गुना 18 करोगे तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 चौक कितना होगा? 78 से, यानी 108 यूनिट भरा जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ए प्लस बी मिलकर के 6 घंटे में 108 यूनिट भर देगा। अब क्या कर दिया जाता है? दोनों को बंद। बात अभी यहीं पर सुनो। जब दोनों को बंद कर दिया जाता है तो टंकी में अभी तक पानी भराया कितना? कहोगे 108, लेकिन भरना चाहिए कितना? 180। तो अब यहां से ध्यान से सुनना, खाली टंकी से यानी पानी में जैसे टंकी खाली कितना होगा? जितना उसमें पानी रहेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये ए प्लस बी मिलकर के 108 यूनिट भरा, पूरा तो भरा नहीं, भरा कितना? 108। तो सी किसको खाली करेगा? भरे हुए को ना। तो सी अब कितना खाली करेगा? 108 यूनिट। कितना? 108 यूनिट। और 108 यूनिट खाली करेगा तो 1 मिनट में ये 15 यूनिट खाली कर देता है। तो सी को खाली करने में कितना समय लगेगा 108 यूनिट को? तो यानी 15 से जब भागा दोगे तो यहां पर से आएगा कितना? 15 छक्की 90, 15 सते 75 से, यानी 7 मिनट। 3 बटे यहाँ पर 15 कर दोगे तो 1 बटे कितना आएगा? 5, यानी 7 सही 1 बटे 5 मिनट में, यानी ए प्लस बी मिलकर के जितना पानी भरा था वो 7 सही 1 बटे 5 मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। जरूर इन सारे क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में खुद से यानी बनाइए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है? ध्यानपूर्वक सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए, ध्यान से सुनना क्या बोला, 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय के बाद बंद कर देना होगा? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ए किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है और बी जो है 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? कहोगे इस दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 18 का 36, 36 38 54, 18 72, 24 72, ठीक 24, यानी कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 72। यानी टैंक की कैपेसिटी हमें पता चल गई कितना यूनिट है? 72 यूनिट। यानी इसमें 72 यूनिट पानी भर सकता है, उससे ज्यादा पानी भराएगा नहीं। लेकिन इसमें यह नहीं पूछा इस बार कि कितना समय में भरेगा, नहीं, कहता है कि 12 मिनट में भरने के लिए बी को कितने समय के बाद, पहले नहीं, कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारा टैंक जो है ना 12 मिनट में भर जाए, यानी 12 मिनट में भर जाए। तो बताओ, इसको करने के लिए एकदम सिंपल सा काम है। क्या करोगे भाई? देखो, करना है सबसे पहले हमें पता करना होगा इसकी एफिशिएंसी। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर सबसे पहले लॉजिक सुनो क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला है? भरना कितना है? 12 मिनट में। तो आप क्या करना, ए प्लस बी को, ए प्लस बी को, ए प्लस बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? कहोगे सर 1 मिनट में 4 प्लस 3 यानी 7। कितना यूनिट? 7 यूनिट भरेगा। कितना यूनिट? 7 यूनिट। 7 तो 7 मिनट, 7 यूनिट भरेगा 1 मिनट में। तो 12 मिनट में कितना भरेगा? कहोगे कि बरसते 84। कितना यूनिट? 84 यूनिट। 12 25 60, 12 6 72, बरसती 84। कितना यूनिट भरेगा?
कहोगे सर 84 यूनिट वह भर देगा। अगर ए और बी को दोनों को 12 मिनट चलाएं तो हमें भराएगा कितना 84 यूनिट। लेकिन भरना कितना है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है 72। क्या 72 जिसकी कैपेसिटी 72 यूनिट है उसमें 84 लीटर भराएगा, 84 यूनिट भराएगा नहीं। इसका मतलब ज्यादा भराया है। अरे कितना ज्यादा भराया, कहोगे सर इसमें हम 72 घटा देंगे यानी 2 1 यानी 12 यूनिट ज्यादा भराया है। क्या भराया है, ज्यादा। क्यों ज्यादा भराया है, भराया है 12 यूनिट ज्यादा इसीलिए क्योंकि हमें बी को करना था बंद कुछ देर पहले ही, लेकिन हमने बंद नहीं किया जिसके अंदर ये पानी 12 यूनिट ज्यादा भरा गया था। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, कहोगे सर 3। अगर हम इससे 3 से भागा दे दें तो मिनट नहीं पता चल जाएगा। अच्छा बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, ये 12 भरा है तो कितना मिनट में 12 भराएगा, कहोगे सर 4 मिनट में। यानी बी को हमने 4 मिनट ज्यादा चला दिया इसीलिए 84 यूनिट भरा गया था, यानी 12 यूनिट ज्यादा भरा गया था। यानी 4 मिनट पहले ही हम इसको बंद कर दे तो हमारा क्या है 84 यानी 12 यूनिट ज्यादा नहीं भराएगा। तो टोटल चला था कितना 12 मिनट, तो 12 मिनट से 4 मिनट पहले उसको क्या कर देंगे बंद, यानी 8 मिनट के बाद उसको क्या कर देंगे, एक बी को बंद कर देंगे जिससे जो है 12 मिनट में टंकी भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या आ गया है कि 3 पाइप ए बी और सी है, एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 3 पाइप ए बी सी है जो भर सकता है ए मतलब 4 घंटे में। देखो आराम से सुनो, कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे में पानी को टंकी को भर देगा। तो कहा गया टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी क्या है, तेजी से भरता है, और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है। तो अकेले पाइप ए टंकी को कितने समय में भर देगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ठीक है, तो देखो भाई अब बोला क्या है, अब यहां पर से देखो भाई क्या बोला है कि एफिशिएंसी आपको यहां पर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, पाइपों का एफिशिएंसी दे दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करो, ए बी सी इस प्रकार से लिख दो, ए ये बी है और ये सी है, और इसकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे दिया गया है। तो बोला क्या है, बी टंकी को जो है बी की तुलना में पाइप सी जो है 2 गुना तेजी से भरता है। देखो तो ऐसे ध्यान से सुनो, सी जो है ना 2 गुना तेजी से भरता है, किससे, बी से। तो यानी ये 2 भरता है तो ये 1 भरता है, यानी इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 1 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। और क्या बोला है कि जो पाइप ए है ना, ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है, यानी अगर ये 1 भरता है तो ये 3 भरता है। तो देखो तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को क्या करो बराबर। इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से गुना, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1। देखो तो ए बी सी पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, यानी 1 घंटे के अंदर, घंटा में बोला गया है ना, कहोगे हाँ जी 1 घंटा के अंदर ये 1 यूनिट भरता है, तो 1 घंटा के अंदर बी जो है 3 यूनिट भरता है, तो सी जो है 1 घंटा के अंदर 6 यूनिट भरता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। तो 1 घंटा में तीनों मिल करके कितना भरेगा, कहोगे सर 1 घंटा में मिल करके तीनों जो है 3 1 4 और 4 6 10 यानी 10 भरेगा। 1 घंटा के अंदर ए प्लस बी प्लस सी कितना भरेगा,
ए प्लस बी प्लस सी जो भरेगा 10 यूनिट भरेगा तो 4 घंटे के अंदर कितना होगा, क्योंकि 4 घंटे के अंदर 40 यूनिट। ये हमारा निकल गया टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये 40 यूनिट हमारा टैंक की क्या है, कैपेसिटी है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आपसे क्या पूछा है कि अकेले पाइप ए कितने समय में भरेगा, अरे 40 यूनिट भरने में एक ही एफिशिएंसी एक है तो बटे एक करोगे तो कितना घंटा लगेगा, 40 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पाइप ए और बी मिल करके एक टैंक को 16 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। और पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप सी को खोला जाता है, तो बताइए सी कितने घंटों में खाली कर देगा, यानी जितना पानी भरा है उसे कितने समय में खाली कर देगा। बस सेम क्वेश्चन हो गया, इसके पहले जो बताए थे वही अनुसार से। क्वेश्चन नंबर कितना था वो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, दोनों का टाइप सेम है, लेकिन आप इसको बनाओ, देखो कैसे बनाओगे। कहा क्या गया है, ध्यान से सुनना। ए और बी, यहां पर ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी टैंक को 16 घंटों में भर सकता है, यानी ये दोनों पाइप आपका क्या है, इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और एक आपका पाइप सी है, इस पे लगा लेते हैं माइनस, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, हम माइनस लगा लिए। और ये 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो लिख दिए 24। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टैंक की कैपेसिटी कितनी, टैंक की कैपेसिटी, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी पाइप की। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ दोनों को एफिशिएंसी यानी इस दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48 और 16 दूनी 32, 16 48, 24 दूनी 48, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एलसीएम कितना आएगा, 48, और 48 हमारी टैंक की क्या मान लेंगे, कैपेसिटी। क्या मान लेंगे, टैंक की कैपेसिटी। अगर ये टैंक की कैपेसिटी है तो देखो भाई, तो ए प्लस बी मिलकर के 16 घंटे में किसी टैंक को भरता है, तो यानी 48 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा, कहोगे सर 48 यूनिट भरने में समय नहीं, अगर 16 घंटे लगता है तो वो 1 घंटे के अंदर कितना यूनिट भरेगा, 3 यूनिट। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और ये खाली करने वाला पाइप है, तो खाली करेगा कितने, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। अब क्या बोला गया है कि ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, तो ए और बी एक घंटे में कितना भरता है, 3। तो 10 घंटे के अंदर वो कितना भर देगा, कहोगे सर 30 यूनिट। कितना भर देगा, 30 यूनिट। अगर 30 यूनिट ये भर देगा, फिर दोनों को बंद कर देता है और सी को चालू कर दिया जाता है। जब सी चालू हो जाएगा ना, सी को जब चालू किया जाता है, खोला जाता है, तो सी जो है खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, अरे जितना उस टैंक में भराया है, ए और बी मिलकर के 30 यूनिट भरा है, तो इसी को ना खाली करना होगा। अरे टैंक तो पहले खाली था, टैंक को खाली करने यानी दोनों मिलकर के भरा है 30 यूनिट, तो जो जितना भराया है उतना ही खाली होगा। तो सी कितना समय लेगा, और एक घंटे के अंदर ये 2 यूनिट खाली करता है, तो 15 घंटे के अंदर 30 यूनिट खाली करेगा, तो खाली करने में समय जो लगेगा मेरे भाई कितना, 15 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन से बनाओगे तो भी दिक्कत होगा, इसको हम बता देते हैं बेसिक मेथड से। देखो कैसे है, देखो कहता क्या है
पाइप ए और बी मिलकर के एक टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। देखो भाई, कहता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप समझो। ये है आपका ए और ये आपका बी और यहां पर लिख देते हैं ए प्लस बी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझो, बोला क्या है, यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो मान लेते हैं बी लेता है x घंटा समय, तो ये कितना समय लेगा, x प्लस 3 घंटा समय लेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन a प्लस बी मिलकर के कितना समय लेता है, कहोगे सर 6 सही 2/3 घंटा, यानी 6 18 2 20/3 घंटा लेता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या, हमें पता करना होगा टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी, तो ए और बी के पास जाओ, तो ए और बी मिलकर के यानी इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 3। ये टैंक की क्या आ गई, कैपेसिटी। अगर ये टैंक की कैपेसिटी आ गई है तो हमें पता क्या करना है, देखो अगर ये टैंक की कैपेसिटी आ गई है तो एक जो है ना, ध्यान से सुनो, 1 घंटा के अंदर ये कितना भरेगा, कहोगे x, और ये 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा, कहोगे x प्लस 3। अरे कहोगे हाँ या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों मिल करके 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा, कहोगे सर 1 घंटे के अंदर ये दोनों मिल करके यानी a प्लस बी मिल करके x प्लस 2 x प्लस 3 यानी 2x प्लस 3, 1 घंटे के अंदर इतना पानी भरेगा, इतना यूनिट भरेगा कौन, a प्लस बी, क्योंकि टोटल कैपेसिटी इतनी है और 1 घंटे के अंदर 2x प्लस 3 भराएगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, 1 घंटे के अंदर इतना भरेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कहोगे टोटल टाइम लगेगा यानी टोटल क्षमता इसकी x इंटू एक्स प्लस 3 है, और बट अगर इससे भागा दे देंगे तो अगर इससे जब भागा दे दोगे ना यानी 2x प्लस 3 से, यानी 2x प्लस 3 से जब भागा दे दोगे तो भागा देने के बाद वो कितना समय लगेगा, कहोगे सर 20/3। तो आपसे यही ने पूछा है कि ए को जो है ना उसके ए अकेले उसकी टैंक को 1/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। हमें सबसे पहले यहां पता करना क्या है, हमें पता करना होगा x का मान, यानी बी कितना समय में भरता है। तो यहां पर से देखो तो भाई दो रख के देखते हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई करवाओ, x का ऐसा मान रखो जो 20/3 चला आए। अगर हम यहाँ पर 3 रखते तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 रखते तो 3 और 3 6 और 6 तिया 18, ये हो जाएगा 18 यानी 2 आ रहा नहीं, 4 रखो 5 रखते, 5 रखो तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 रखोगे तो कितना आएगा, 5 3 8 और 8 5 40, ठीक है। कितना रखे थे, 5 रखे थे ना, 5 5 दूनी 10 3 13 नहीं होगा क्या, 40 रखते, 40 दूनी 80 80 3 83, 5 घंटा समय ज्यादा है कि 3 घंटा, 3 घंटा है। देखो तो फिर आगे, इससे आगे 20 अच्छा 20 रख के देखते हैं, 20 रखोगे तो 20 3 23 और 23 गुना 20 गुना 23 और बटे 20 दूनी 40 3 43, नहीं हो रहा है, ठीक है। कहोगे नहीं सर, तो यहां पर हम ऐसा कौन सा मान रखें कि जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अच्छा 11 रख के देखते हैं, 11 11 और 3 कितना होगा 14
और 14, 11 दूना 22, और 22 और 3 कितना होगा, 22 3 25, ये तो नहीं हो रहा, तो 12 रख के देखते हैं। तो 12 3 कितना होगा, 12 गुना 12 3 15, 12 दूना 24, और 24 गुना करोगे कितना, 24 प्लस 3 कितना होगा, 27, 12 दूना 24 3 27, ठीक है। तो 3 3 यहां से 3 लग से लगेगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, 3 आ रहा है नीचे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 20, हाँ आ रहा है। यानी x का मान ऐसा रखो, x बराबर हमारा कितना आ गया 12, यानी x का मान कितना है 12, x का मान कितना है 12। तो x का मान 12 है, यानी b जो है किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 12 घंटा में, तो a उसी काम को कितने घंटे में करेगा, 15 घंटे में। तो आपसे अब यहां सबसे पहले पता करो क्या, टोटल वर्क, क्या पता करो, टोटल वर्क, पता चल जाएगा भाई। तो इस दोनों को क्या, इस दोनों का ले लो एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60। तो इसको जब लगाओगे तो इसकी एफिशिएंसी 5, और इससे जब लगाओगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4। तो आपसे क्या पूछा है, तो टोटल कितना भरना है 60 यूनिट, तो 60 नहीं भरना है, बल्कि अब इसको हटा देते हैं, बल्कि भरना कितना है भाई, 60 का 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होगा 20, यानी 20 यूनिट भरने में किसको, ए को कितना समय लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 4, तो बटे 4 से भागा दे दो तो कितना लगेगा 5 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बेहद सिंपल सा एवं अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल नहीं, थोड़ा सा डाटा क्या है कैलकुलेटिव है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला है कि दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 36 घंटे तथा 48 घंटे में भर सकता है, और दोनों पाइप 9 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए पाइप बी शेष भाग को कितने समय में भरेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको हम नहीं बताएं, आज के क्लास में ही इसी तरह का हम सिखाए हुए हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, वह एकदम सेम टाइप है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से बनाना, हम यहाँ पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें जरूर बताना। बोला क्या है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी, देखो यहाँ पर वो सी है, ठीक ना, इस तरह से ब्रैकेट कर ली, ओपन वाला नहीं, क्या है ये वाला, ओपन वाला नहीं है, ठीक ना, ये सी है, क्या है सी। बोला क्या है, ए और बी और सी है, जिसमें ए और बी जो है आपका इनलेट पाइप है, जबकि सी आपका क्या है आउटलेट पाइप है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा, इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पाइप एंड सिस्टम का। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी जीरो है, आप कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो भाई, ये क्या है 6 घंटे में भर सकता है, और ये क्या है 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी जो है ना 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, और कैपेसिटी पता हो जाएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी। क्या पता करेंगे, एफिशिएंसी। देखो भाई यहां पर सबसे पहले क्या पता करेंगे, टैंक की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इसका एलसीएम क्या होगा, तो 18 नहीं 24, कितना होगा 24, और 24 और 10 में 2 तो ऑलरेडी आता है गुना 5, यानी 24 बचे 20 से कितना आ गया 120। अगर 6 से इसको भागा दोगे तो कितना मर्त में 20, इसको जब दोगे तो 15, इसमें जब दोगे तो 12, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की एफिशिएंसी पता चल गई, और सी की भी एफिशिएंसी हमें पता चल गई है। अब तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई है तो आपको भरना कितना है भाई, भरना 120 है।
लेकिन 1 घंटे में A प्लस B प्लस C मिलकर के भरता कितना है? कहोगे सर 20, 15 ये अब 12 खाली कर देता है। ये दोनों भरता है बल्कि ये क्या करता है? खाली कर देता है। तो इसको जोड़ दो तो कितना भराएगा? 15 और 12 करेंगे तो 3 यानी 3 भराएगा। 3 और 20 कितना होगा? 23 यानी बटे 23 होना चाहिए और बटे 23 मात्र 2 गो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यही दोनों आंसर होगा, या तो ऑप्शन से सी होगा या तो फिर ऑप्शन डी होगा, और पहला दूसरा तो होगा ही नहीं। देखो भाई, अब लगाओगे तो 5 से 5 2 5 15 के 5 बाकी रल यानी 115। 115 हो रहा है कितना? 5 सही, यानी 5 सही 5 बटे कितना होगा? 23, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाते हो? अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाते हो तो समझ लो तैयारी करना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब 12। क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो पाइप क्रमशः 72 और 90 मिनट में एक कुंड को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया जाए तो कुंड को आधा भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे। इतना इतना आसान सा ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो भाई, कहता क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों आपका इनलेट पाइप ही है, ठीक ना? और ये भर सकता है 72 मिनट में और ये भर सकता है 90 मिनट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब इस दोनों का, ये तो आपका टाइमिंग का दे दिया गया है, तो सबसे पहले हमें पता करना है टैंक की कैपेसिटी, और टैंक की कैपेसिटी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना क्या होगा? इस दोनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? कहोगे सर 24 तिया 72 होता है, ठीक है? कहोगे हाँ सर 24 तिया 72 होता है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 72 तो होता ही है। और इसमें क्या होता है? और ये होता है 15 छक्की 90, 15 छक्की 90। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया ही 24, ठीक है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, 24 तिया 72, ठीक है? कहोगे हाँ जी। और 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। 2 2 तिया 6 पचे 30, पचे कितना होगा? 30 पचे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, ठीक है? अब यहां पर से हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये 2 का हमारा खत्म, ये हमारा 9 आ जाएगा, तो हमारा 3 भी खत्म, और आ जाएगा 5। कितना आ गया भाई? अब हमारे पास आ गया है, गड़बड़ हो गया, 9 होगा ना? यहाँ पे 9 होगा, 3 गुना 3, ठीक, अब सही है। अब यहां से देखो तो 24 या 72, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। क्षमता निकाल रहे, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो हमें 90 पुराना है ना? कहोगे हाँ जी। तो अब 90 पुराना है तो क्या होगा? 90 90 कैसे पुड़ेगा? 90 पुड़ेगा 30 तिहाई 3 तिहाई 9, और 9 गुना 9, 9 पचे कितना होगा? 45, 45 गुना इसे 2 निकाल लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4, 4 बचेगा ना? जब भाग देंगे 90 से तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। तो टोटल कितना है भाई? तो कहोगे सर 8 पचे 40, 4 और 40 4 नाम 36 यानी 360। टैंक की कैपेसिटी 360 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो कुंड को आधा भरना है, तो कुंड को आधा भरना है, तो कुंड की क्षमता 360 यूनिट है, तो 360 ना भर के हमें भरना कितना है? उसका आधा, यानी 180। तो बताओ 180 यूनिट भरने में ये दोनों को कितना समय लगेगा? और ए प्लस बी कितना है? 5 4 9, 9 से भागा 2 दोगे तो कितना होगा? 9 दूनी 18 यानी 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन आसान सा था। अब ये क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 13, रिसाव वाला क्वेश्चन। क्या रिसाव वाला? यानी क्या है? लीकेज है, लीकेज वाला क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करो। एग्जामिनर कैसे आपको फंसाने की कोशिश किया है ये देखो। कहा क्या है, एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, लिख देते हैं। ए जो है किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और एक रिसाव यानी टंकी में रिसाव वाला क्या है, छेद एक है, छेद ना यानी क्या है, रिसाव है यानी लीकेज है, जो 5 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो इसकी ये इसकी जो टाइमिंग है 5 घंटे। ये आउटलेट है, बी नाम दे दिया उस छेद को, इसके आउटलेट पाइप हो गया, तो ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता करना है टैंक की कैपेसिटी। कुछ भी कहीं भी कोई भी कुछ बोले, सबसे पहले हमें पता करना है टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी पता करने के लिए इस दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम कर लेंगे तो 3 5 कितना आएगा, 15। तो एक उसके बाद हमें टैंक की कैपेसिटी पता चल गई है, उसके बाद निकालेंगे ए और बी की एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी, और ए और बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। यानी ए 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी भरता है, तो बी क्या करता है, 3 यूनिट खाली कर देता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, यदि नल और रिसाव, नल है और रिसाव है, क्या कहता है, खुला छोड़ दिया जाए, मतलब रिसाव वाला जो छेद है ना, यानी छेद है आपका जो जिससे पानी निकल रहा है रिसाव का, वो क्या होता है ना कि आधा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ नहीं है, आधा है। क्या है, आधा, जिससे पानी क्या निकलेगा, आधा ही निकलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ, यहां पर से अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितना पानी भराएगा, कहोगे सर ये ए तो पूरा खुला हुआ है 5, लेकिन बी खाली करेगा। तो बी खाली करेगा, अगर वह पूरी तरह से रिसाव खुला हुआ होता तो 3 यूनिट पानी 1 घंटे के अंदर निकल जाता, लेकिन वो पूरा खुला हुआ नहीं है, तो कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट खाली, मतलब 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट, तो 3 यूनिट नहीं बल्कि उसका आधा, तो आधा क्या होगा, 3/2, ये खाली इतना करेगा। तो 1 घंटे के अंदर भराएगा कितना, कहोगे 5 दूनी 10, 7/2, 1 घंटे के अंदर भराएगा 7/2, लेकिन भरना कितना है, 15 यूनिट। एक यदि इससे भागा दे देंगे तो 15 यूनिट पता नहीं चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो 15 दूनी 30/7, 7 चौके 28, और 2 बटे कितना आएगा, 7, यानी 4 सही 2/7 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या क्वेश्चन नंबर 14 आप नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल भराएंगे। देखो यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्या किया है, थोड़ा फंसाने के लिए लैंग्वेज में कैसे लिखा है, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चनों को देख करके, ठीक ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर है भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या है कि दो पाइप ए और बी है, कि कौन है, ए और बी है, 45 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ए और बी मिल करके किसी टैंक को भर सकता है 45 मिनट में, लेकिन यहां पर क्या बोला, यदि पाइप ए खाली टैंक को 1 घंटा में भर सकता है, तो बताइए, तो खाली टैंक को भरने में को बी को कितना समय लगेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझे बात को नहीं। क्या बोला, ए प्लस बी मिलकर के 45 मिनट में भर सकता है, लेकिन ए जो है अकेला 1 घंटे में भर सकता है। ये कतई गलती मत करना 1 घंटा लिख करके। ऊपर वाला क्या है, मिनट में, नीचे वाला क्या है, घंटा में। या तो इसको घंटा में बदल लो या फिर इसको मिनट में बदल लो, तो आसान कौन सा रहेगा, यही वाला। यानी ए जो है 60 मिनट में भर सकता है। अब हमें सबसे पहले पता क्या करना होगा, टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 तो होगा ही, 15 या 45, 15 चौके 60, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 15 गुना 3 गुना 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहाँ 15 या 45, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 4, और इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई, 3। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, और ए प्लस बी कहता है 4 है, तो बी कितना होगा, 1।
हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो टोटल कितना है, 15 चौके 60 और छोटी 18, 180। 180 180 यूनिट भरने में बी को, यानी बी भरता है 1 मिनट में कितना, 4, तो बटे 1 मिनट में कर दोगे तो कितना आ गया, 180 मिनट। तो 180 मिनट तो कहीं है भी नहीं, और आंसर दिया गया है घंटा में, तो घंटा में दिया गया है, तो 180 मिनट है घंटा में बदलने के लिए। छोटी 18 60 से भागा दे दो, यानी 3 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे, और बेहद सिंपल एवं साधारण सा है। अब आ जाओ आज के क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, एक टैंक के 1/4 को पाइप ए से 3 घंटे में भर सकता है, और उसी टैंक का 1/3 पाइप बी जो है 2 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों खुला छोड़ जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्या नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। देखो भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए जो है ना, टैंक की क्षमता का जितना है क्षमता, उसका 1/4, तो 1/4 भरने में, यानी टैंक की क्षमता अगर 4 है तो 4 को भरने में, यानी 4 जो भरता है, 4 ना भर के वो यूनिट भरता है कितने समय में, 3 घंटे में। तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, कहोगे सर पूरा घर भरने में इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना है, यानी 12 घंटा लेगा। एक किसी टैंक को यानी पूरा भरने में कितना समय लेगा, 12। अब बी की बात करें तो बी क्या करता है, 1/3 भरने में 2 घंटा समय लेता है। अगर 2 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो बताइए इसका वैल्यू कितना, 2 गुना यानी 6। बी कितना समय लेगा, 6 घंटा। अब बताने हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से ध्यान से सुनो, अब बोला क्या है, अब बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना क्या है, टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, दोनों का एलसीएम। 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12। इसकी उस पर टैंक की कैपेसिटी हमें पता चल गई, तो उसके बाद हमें पता करना है ए और बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भाग दे दो, 12 में से 12 जाएगा तो 1, और 6 में इसको लगाओगे तो 2, 6 दूनी 12। पता चल गया, कहोगे हाँ जी। तो 12/12 अब यहाँ से आ जाओ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा, 2 और 1, एक ई भरता है, 1 यूनिट ये भरता है, 2 यानी 3 हो जाएगा। और 3 चौके 12 यानी कितना आया, 4। 4 घंटे में वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा टैंक। और ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। आई होप इस सभी क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमने सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करके दिया है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।